तो नमस्कार वृष राशि वालों, जाग जाओ, क्योंकि जून माह में ग्रह कुछ राशि परिवर्तन कर रहे हैं। उसमें एक ऐसा ग्रह है, विशेष ग्रह, जो आपके चतुर्थ भाव में आपके गोचर कर रहा है। जो अभी आपके तृतीय भाव में था, नीच अवस्था में था, वो ग्रह आपको साहस भी देता है, बल भी देता है, शौर्य भी देता है और आपके अंदर जोशीला स्वभाव भी देता है, इच्छा शक्ति देता है, भूमि भवन का कारक भी होता है और उसके साथ साथ भाई का भी कारक होता है। और ये स्थिति सूर्य आपके चतुर्थ भाव में सिंह राशि में बन रही है और केतु भी विद्यमान है। ये स्थिति वैसे उग्र और विस्फोटक कहलाती है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप लेकिन ये उपाय करेंगे जो मैंने बताए हैं, तो जो भी समस्याएं आने वाली होंगी वो छूमंतर हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ कुछ स्थितियां भी बहुत अच्छी बन रही हैं, जो आपके व्यापार में तो वृद्धि कराएंगी, उसके साथ साथ जो भी आपका पैसा रुका हुआ होगा उसको भी आपसे दिलाएंगी। अब बात करते हैं कि ये स्थिति जो मैंने कहा विस्फोटक है, वो क्यों चतुर्थ भाव में बन रही है। इससे क्या होगा, जब चतुर्थ भाव आपका सुख का होता है, भूमि भवन का होता है, और वहां से बैठ के जो आपके ग्रह होते हैं सीधे आपके व्यापार इत्यादि और आपके काल क्षेत्र को देखते हैं। बस ये थोड़ी सी समस्या है। सन भाव में बैठकर मीन राशि में बैठे और मंगल सिंह राशि और केतु के साथ बैठ के यहां बैठे, इसमें क्या होता है, उग्रता आ जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सिंह राशि राजा राजी होती है और मंगल सेनापति होते हैं, और मंगल उग्रता का प्रतीक होते हैं, युद्ध का प्रतीक होते हैं। और केतु जब इस स्थिति में आ जाते हैं, जब केतु मंगल के आधिपत्य या साथ में होते हैं, तो मंगल की ही तरह कार्य करते हैं। इसका मतलब डबल बूस्टर। इससे क्या होता है, दुर्घटनाएं, अप्रत्याशित घटनाएं या कुछ ऐसी चीजें जो आपने अब कभी तक सोचा नहीं होगा, वैसी स्थितियां हो जाती हैं। लड़ाई झगड़े ऐसी स्थिति बन सकती है, दुर्घटना इत्यादि हो सकती है। तो इससे आपको सावधान रखने की जरूरत है। आपको मैं पहले उपाय बता दे रहा हूं, फिर इससे संबंधित जो पॉजिटिव चीजें होंगी उसके बारे में बताऊंगा। आपको क्या करना है, मंगल को शांत करने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। और आपकी वृष राशि है जो कि शुक्र देव है, शुक्र 12वें भाव में स्थित है। इससे क्या होगा, वैवाहिक संबंध तो आपके अच्छे होंगे, रिलेशनशिप आपकी अच्छी जाएगी। और अगर आपका विदेश इत्यादि से संबंध है तो आपको वहां से लाभ की स्थिति मिल रही है। और आप विदेश की यात्राएं कर भी सकते हैं, क्योंकि ऐसे योग बन रहे हैं जो आपका वीजा इत्यादि जो अटका हुआ था, जो विदेश की प्लानिंग अभी तक नहीं बन रही थी, आप सोच रहे थे लेकिन बन नहीं पा रही थी, उसकी स्थितियां अच्छी। और व्यापार इत्यादि में कुछ घाटा, नुकसान या ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे आप अपने बड़े कस्टमर को, जो बड़ा आपसे डील करता है, उससे आपके गुस्सा या आवेश के कारण संबंध भी बिगड़ सकते हैं। तो आपको धैर्य से काम लेना है, अपने आवेश पे संयम बनाना है। और जब भी कोई प्रत्युत्तर देना हो, माना सामने वाले की बात अच्छी ना लग रही, तो कुछ समय आपको शांति से निर्णय लेना है, उसके बाद उसका प्रत्युत्तर देने की आवश्यकता है। आप कुछ पैसा घर की साज सज्जा या अपनी साज सज्जा के लिए खर्चा कर, साज सज्जा माने क्या होता है, सौंदर्य प्रसाधन या कोई लग्जरी चीज के लिए आप पैसा खर्च सकते हैं। कुछ समय माता पिता के साथ बिताने के योग बन रहे हैं। वैसे तो ओवरऑल सही जाएगा, लेकिन कुछ आपका पारिवारिक तनाव भी हो सकता है। आप अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, जैसा कि मैंने कहा है, क्योंकि ऐसी स्थितियां बन रही हैं। क्योंकि चतुर्थ भाव आपके सुख का कारक होता है, वहां पे क्या मंगल और केतु का उपस्थित हो जाना उग्रता की ओर निशाना करता है। तो आपको वैसे जून माह आपका अच्छा जाएगा, पैसा इत्यादि थोड़ा खर्चा होगा, लेकिन आप अपने उसमें जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करने में पैसा आपका खर्चा हो सकता है। और बच्चों के साथ खुश समय बिताने के लिए आप आउटिंग कर सकती हैं या किसी हिल स्टेशन इत्यादि जा सकती हैं। और उसके साथ साथ
मैंने उपाय आपको बता दिए हैं। आपको एक उपाय विष्णु माता और लक्ष्मी जी की आपको पूजा अवश्य करनी। इससे क्या होगा, जो आपके देव गुरु बृहस्पति जो आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं उससे संबंधित आपको लाभ और इत्यादि मिल सकते हैं। घर में शांति बने, क्योंकि जो पारिवारिक उलझने जो होंगी उसको देव गुरु बृहस्पति आपका शांत करने के लिए आएंगे। इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहिए। मैं आपके जीवन को बेहतर बनाने वाले और भी अच्छे वीडियो लाऊंगा जिससे आपका जीवन सुखमय और मंगलमय हो। नमस्कार, आपका दिन शुभ, आपके जीवन को समस्या